हेलो फ्रेंड्स, पहल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 5th एनसीईआरटी इंग्लिश का यूनिट 4 माय एल्डर ब्रदर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिस शॉर्ट प्ले इज अबाउट टू ब्रदर्स who are affectionate and respectful to each other। ये एक छोटा सा प्ले है। प्ले यानी होता है नाटक। ये एक छोटा सा नाटक है जो दो भाइयों के बारे में है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार से और रिस्पेक्टफुल यानी एक दूसरे की इज्जत करते थे, प्यार से रहते थे। The story also shows that learning from our day-to-day experiences is as important as what we learn from the books in the school। ये स्टोरी हमें ये भी बताती है कि हम दिन ब दिन मतलब बुक से क्या सीख रहे हैं और क्या इम्पोर्टेंट चीजें हम मतलब बुक से स्कूल में सीख के आते हैं और क्या हमें याद होता है। दिस प्ले इज बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी। बड़े भाई साहब, ये जो प्ले है, ये नाटक है, ये हिंदी में भी फेमस है बड़े भाई साहब के नाम से। रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। इसके राइटर कौन है? मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पे ये दिए गए हैं पिक्चर। ये एल्डर ब्रदर होगा, एल्डर, ये छोटा होगा, यंगर। ये एल्डर ब्रदर होगा, ये यंगर ब्रदर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम पेज। सीन 1, ये फर्स्ट सीन है। अ हॉस्टल रूम, एक हॉस्टल का रूम है। टू ब्रदर्स, दो भाई है, एज्ड 9 and 14, सिटिंग एट अ स्टडी टेबल। दो भाई है, पहले की एज कौन सी है? 9 ईयर्स। 9 ईयर्स वाला 9 है, पहले की एज 9 ईयर्स है और दूसरे वाले की एज है 14 ईयर्स। तो यानी वो दोनों क्या बोलते हैं? स्टडी टेबल पर बैठे हुए हैं। द एल्डर ब्रदर भैया is reading a book and the younger one Munna is drawing pictures of the birds and animals। इसमें यहाँ पे बोला है कि जो बड़ा भाई है भैया 14 इयर्स का होगा और जो मुन्ना है वो 9 इयर्स का होगा। भैया जो है वो बड़ा है और जो मुन्ना है वो छोटा भाई है भैया का। तो जो भैया है वो मतलब स्टडी टेबल पर बैठ के बुक रीड कर रहा है और जो छोटा भाई है मुन्ना, वो क्या बोलते हैं? पिक्चर्स की मतलब बर्ड्स और एनिमल्स के पिक्चर्स की ड्राइंग कर रहा है, यानी चिड़िया और जो जानवर होता है उनकी वो चित्र बना रहा है। तो आगे देखते हैं। भैया, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? भैया मुन्ना से बोलते हैं, मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना बोलता है, आई एम ड्रॉइंग। भैया वो बोलते हैं, मैं ड्रॉइंग कर रहा हूँ। भैया बोलते हैं, व्हेन विल यू स्टडी? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? भैया बोलता है कि तुम पढ़ोगे कब? तुम सुबह कहाँ गए थे? मुन्ना टर्निंग पेल, आई वॉज प्लेइंग। भैया, हाउ कैन यू सिट विथ अ बुक फॉर आवर्स टूगेदर? मुन्ना बोलता है भैया से, मैं खेलने गया था सुबह, आप इतनी देर तक बुक के साथ कैसे बैठ जाते हो? भैया, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। वो बोल रहा था जो मेरा एजुकेशन में जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन यानी होता है स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि उसका फाउंडेशन है एजुकेशन में, वो उसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इफ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड firmly। उसने बोला मतलब एग्जाम्पल दिया, अगर जो मतलब बेस है बिल्डिंग का बनाने का, वो अगर स्ट्रांग हो तो बिल्डिंग अच्छे से और मतलब मजबूत रहेगी, मतलब अच्छे से मतलब खड़ी रहेगी और मजबूत रहेगी। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू वन ईयर्स वर्क। भैया बोलता है कभी कभी मुझे 1 साल का काम 2 साल में करना पड़ता, 2 साल में खत्म होता है। मुन्ना बोलता है, भैया यू आर 5 years older than I am and 3 class ahead of me। मुन्ना भैया से बोलता है, भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हो, पर मैं आपसे 3 आप मुझसे 3 क्लास आगे हो। भैया वो मुन्ना भैया से बोलता है कि मतलब आप 5 साल के हो पर मैं आपसे 3 क्लास, आप मुझसे पर 3 क्लास ही अहेड हो, यानी मुन्ना 2 क्लासेस मतलब और आ गया है। आई वंडर वाई यू
कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 टाइम्स। वो बोलता है मैं सोचता रहता हूँ कि आप एक ही वर्ड को 20 टाइम्स क्यों लिखते हो। वन सेंटेंस मोर देन 20 टाइम्स एंड कॉपी पोएम्स several टाइम इन ब्यूटीफुल लेटर्स। वो बोलता है और जो पोए और जो सेंटेंसेस होते हैं उनको आप 20 टाइम्स से भी ज्यादा लिखते हो, यानी 20 बार से भी ज्यादा लिखते हो। और जो पोएम होती है, कविताएं, उनको आप बहुत मतलब सर्वल आनी होता है बहुत बहुत टाइम्स, यानी बहुत बहुत देर तक आप उनको ब्यूटीफुल लेटर्स में लिखते हो, सुंदर शब्दों में लिखते हो आप उन कविताओं को। भैया, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। भैया बोलता है क्या तुम्हें पता है इंग्लिश पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड इन द ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। एक है जिसको मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऑर्डर में बिल्कुल सब्जेक्ट को ठीक से सीखने के लिए। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, मतलब अच्छे से बोलने के लिए इंग्लिश और लिखने के लिए। ट्रेमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड but the moment you get a chance you run to the field, play marbles and fly paper kites। वो बोलता है कि अगर तुम्हें टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, चांस मिलता है, तो तुम क्या बोलते फील्ड में भाग जाते हो, यानी हरी भरी घास में या फील्ड में भाग जाते हो और वहां पे लोग मतलब जो मार्बल्स होते हैं, मार्बल्स को हिंदी में बोलते हैं कंचे, कंचे खेलते हो और पेपर की काइट्स उड़ाते हो। और सिट आइडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन, कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी। वो भैया बोलता है आगे की और तुम फिर मतलब मार्बल्स खेलते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ, और फिर पेपर काइट्स उड़ाते हो, मतलब पतंगे उड़ाते हो कागज की, और फिर तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो और फिर फ्रेंड्स के साथ मतलब मजे करते हो और अपना टाइम वेस्ट करते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी। वो फिर भैया बोलते हैं कि क्या तुम पढ़ नहीं सकते हो बैठ के। आगे देखते हैं। मुन्ना, ओ भैया, देर इज अ बिग मेला इन द विलेज, टुडे शुड वी गो। मुन्ना बोलता है अरे भैया आज तो गांव में बहुत बड़ा मेला है, क्या हम चले। फिर भैया बोलता है हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच। भैया बोलते क्या तुमने मुझे कभी मेले में या किसी क्रिकेट और हॉकी मैच में जाते हुए देखा है। आई डोंट गो नियर देम। बोलता है मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years। वो बोलता है मैं पढ़ना पढ़ना प्रेफर करूंगा। प्रेफर यानी होता है कोई चीज चूज करना, या मतलब जैसे हम कोई दो चीजें ले लेते हैं, उसमें से हमें जो चीज ज्यादा पसंद होती है, जो हमें अच्छी लगती है, वो हम चूज करते हैं। तो उसने बोला मैं मतलब पढ़ना चूज करूंगा, एक स्टडी या बुक, मैं एक बुक पढ़ना चूज करूंगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं मतलब एक क्लास को 2 साल से रिपीट कर रहा हूँ, बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ। भैया बोलते कि मुन्ना से कि मुन्ना तुम एक ही क्लास में रहोगे पूरी ऑल लाइफ। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम। भैया बोलता है कि अगर तुम ऐसे पूरे टाइम खेलते रहोगे तो तुम उम्मीद रख सकते हो कि तुम पास हो जाओगे। एक्सपेक्ट का मीनिंग होता है उम्मीद। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी। वो बोलता है तुम पापा का मतलब जो पैसा कमाया है उसको तुम बस पानी में बहा रहे हो, मतलब वेस्ट कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड स्कॉबिंग साउंड्स, वाह वाह बा बा हु आर हर्ड। मुन्ना फिर क्या बोलता है रोने लग जाता है भैया के डांटने पे, और वो ऐसे साउंड्स बना रहा था, वाह वाह बा बा हु ऐसे साउंड्स बना रहा था और वो आवाज सुनाई दे रही थी। मुन्ना मुन्ना बोलता है भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। मुन्ना बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे ना भागते हुए घर जाना चाहिए वापस, बैक टू होम मतलब मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। भैया फिर भैया बोलता है नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग। वो बोलता है रुको अब तुम रो मत, पुट अ नाइस स्माइल। वो बोलता है कि एक अच्छी सी स्माइल लाओ, मतलब खुश हो जाओ। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एंड डाउन। उसने बोला देखो मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाया है, ये मुन्ना का टाइम टेबल है, यहाँ पे टाइम, इधर शेड्यूल। 6 AM वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। 6 AM को हैंड वॉश करना है और फिर ब्रेकफास्ट करके पढ़ाई करने बैठ जाना है। 6 to 8 AM इंग्लिश, 6 to 8 नेक्स्ट देखते हैं।
मुन्ना, बट वेन इज द टाइम टू प्ले? मुन्ना पूछता है इसमें खेलने का टाइम कहाँ है? भैया, प्ले? वॉट नीड, वॉट इज द नीड, वॉट इज द नीड मुन्ना? भैया बोलता है तुम्हें खेलने की क्या जरूरत है? मुन्ना, ओ आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, आई वॉन्ट टू जंप लाइक अ फुटबॉल। वो मुन्ना बोलता है मुझे ग्रीन फील्ड, जो ग्रीन जो घास होती है, फील्ड्स होती है, फील्ड्स यानी होता है खेत, वो होता है उन, वो मुझे बहुत पसंद है। और जो जेंटल ब्रीज होती है, ठंडी हवा होती है, ब्रीज ठंडी हवा होती है, वो भी बहुत पसंद है मेरे को। और जो मतलब जो फुटबॉल होती है, मुझे उसकी तरह जंप करना पसंद है। आई लाइक टू टच एंड गो टू एंड हुतुतु साउंड्स ऑफ द कबड्डी। और उसको टच करना पसंद है, और हुतुतु जो कबड्डी के जो साउंड्स है, हुतुतु भी बोलते हैं कबड्डी को, तो वो भी उसको वो साउंड भी पसंद है। एंड द हरी एंड फ्लरी वॉलीबॉल पुल्स मी अप लाइक मैग्नेट। जो हरी फ्लरी वॉलीबॉल है, वो उसको मैग्नेट की तरह खींच लेती है। एज सून एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग। वो बोल रही थी तब भी मैं मतलब खेतों में होता हूँ तो मैं हर चीज भूल जाता हूँ। नेक्स्ट है सीन 2। अब यहाँ पे सीन 2 आ गया है। द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। अब सीन 2 में क्या हुआ कि जो फाइनल एग्जाम्स थे, जो लास्ट एग्जाम होता है एनुअल एग्जाम्स, वो ओवर हो गए, और जो रिजल्ट्स आता है वो रिजल्ट्स आ गए। भैया, भैया बोलता है अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन। वो बोलता है मैं दोबारा से एक बार और फेल हो गया। मुन्ना, ओह बट भैया आई हैव पास एंड टॉप्ड माई क्लास, नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। भैया क्या बोलते हैं, एक बार दोबारा फेल हो जाता है, और जो मुन्ना है वो अपनी क्लास में पास करता है और टॉप भी करता है। और फिर वो बोलता है अब हम दोनों में सिर्फ 2 साल का गैप है। फिर भैया बोलता है बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड। वो बोलता है मेरे प्यारे भाई, पर इतना खुद पे इतना गर्व मत करो, इतना घमंड मत करो। यू हैव पास ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। वो बोलता है तुमने सिर्फ एक ही क्लास पास की है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूं और तुम समझदार? वंस इन अ while in a gully danda game you might get lucky and hit a goal but that's not mean। वो बोलता है एक बार अगर तुमने गुल्ली डंडा में मतलब हिट कर दिया लकीली गोल, तो इसका मतलब ये नहीं। You have mastered the game. You have to work hard to be successful in the life। वो बोलता है अगर तुमने गुल्ली डंडा में मतलब एक बार तुमने मतलब लकीली हिट कर दिया गोल, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसमें मास्टर हो। मास्टर यानी होता है मतलब तुम्हें मतलब वो बहुत अच्छे से आता है, तुम उस चीज में मतलब माहिर हो, बिल्कुल एक्सपर्ट हो। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन द लाइफ। वो बोलता है कि अगर तुम्हें मतलब कुछ सक्सेसफुल करना है, मतलब अगर तुम्हें कुछ सक्सेसफुल अपनी लाइफ में करना है, तो तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। When you have to study a subject like algebra or geometry in the higher classes, then you will understand the importance of hard work। वो बोलता है कि तब तुम्हें मतलब तब तुम्हें बड़ी क्लासेस में जाके तुम एल्जेब्रा और ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तब तुम्हें इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क पता चलेगा। हार्ड वर्क का मतलब महत्व पता चलेगा। इंपॉर्टेंस यानी होता है हिंदी में महत्व। In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री जो होती है उसमें ACB आंसर होना चाहिए, पर हमने उसकी जगह पे गलती से B को इधर कर दिया, C को इधर कर दिया, मतलब ABC बन जाएगा फिर वो, तो फिर आंसर मार्क्ड किया जाएगा रॉन्ग, वो रॉन्ग माना जाएगा। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू। जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो चेक करते हैं एग्जाम को, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, फिर मतलब वो तुम्हारा आंसर को रॉन्ग मार्क कर देंगे। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स। वो चाहते हैं कि तुम मतलब जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, यानी किताब में जो लिखा हुआ है, वो तुम जैसा का जैसा है वैसा का वैसा तुम याद करो, पूरा का पूरा। मुन्ना, ओ भाई साहब दिस इज सो स्कैरी, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू ऑन 9th क्लास नाउ। मुन्ना बोलता अरे भाई साहब ये तो इतना डरावना है, मैं नहीं सोच सकता कि मैं 9th क्लास में जाऊंगा अब। बट स्टिल आई विल बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट्स इन द क्लास। वो बोलता है पर तब भी
मैं अपना होमवर्क डे बाय डे कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं मतलब डेली अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ, मेरे को पनिशमेंट नहीं मिलेगी। भैया, जस्ट टुडे वी आर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट एसे ऑन टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस। वो भैया बोलता है कि मतलब जो हमें जो ऐसे दिया जाता है, हमें बोला गया कि ऐसे लिखो, एक शॉर्ट ऐसे, शॉर्ट मतलब छोटा ऐसे, टॉपिक है पंक्चुअलिटी, और वो आएगा 4 पेजेस का शॉर्ट ऐसे। एंड इमेजिन, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट। भैया बोलते हैं सोचो कि अगर जो 4 पेजेस पे जो कुछ लिखा हुआ है तो वो तब भी कैसे छोटा कैसे हो सकता है। इट्स ऑल सो मिक्स अप। मुन्ना thinking aloud, thank God it was time for school, or else the scolding would have gone on and on. वो बोल रहा था अच्छी बात है कि ये टाइम स्कूल का है, नहीं तो फिर मतलब डांट ही डांट पड़ती। अब सीन 3 है। द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन एंड इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास एंड भैया फेल्ड अगेन। इस बार भी रिजल्ट्स आए, सीन 3 में रिजल्ट आए, और फिर उसके बाद क्या हुआ, मुन्ना पास हुआ, भैया वापस से फेल हो गए। भैया वॉज रियली अपसेट, भैया बहुत दुखी हो गए थे, अपसेट हो गए थे यानी दुखी होना। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, मुन्ना भी अपने भाई को देख के बहुत दुखी हो गया था। भैया नाउ बिकम जेंटलर विथ मुन्ना, फिर वो जो भैया है वो मुन्ना के साथ जेंटलर बन जाता है। मुन्ना बिकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ हिज एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर, फिर मुन्ना क्या बोलता है और शैतान बन जाता है, और वो ना मतलब पहले से भी कम पढ़ाई करने लगता है। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, oh I am lucky, I can pass easily, I need not to study so hard। मुन्ना बोलता है मैं कितना लकी हूँ, मुझे मतलब मैं कितना लकी हूँ, मुझे क्या बोलते हैं मैं आसानी से पास हो जाता हूँ, मेरे को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती और कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती ज्यादा। ना आई कैन प्ले गेम्स, वो बोलता है मैं अब अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ विथ माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स। वो बोलता है अब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ और पतंगे उड़ा सकता हूँ, पर मेरे को अभी भी सावधान रहना पड़ेगा। केयरफुल का मीनिंग होता है सावधान, मेरे को सावधान रहना पड़ेगा कि भैया मेरे को देखे ना पतंग उड़ाते हुए। नेक्स्ट देखते हैं। One day, a kite is flying slowly downwards. Munna starts running in a order to grab it. Suddenly, he comes face to face with भैया। एक दिन क्या बोलते हैं, काइट ना धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही थी, तो मुन्ना उसे पकड़ने के लिए भाग रहा था, उसके पीछे पीछे भागा, तभी सामने उसके भैया आ जाते हैं, और मतलब वो दोनों फेस टू फेस जाते हैं, मतलब दोनों का आमने सामने था बिल्कुल। भैया कैचिंग होल्ड्स ऑफ मुन्ना हैंड्स, वो मतलब मुन्ना का हाथ पकड़ता है। आरंट यू ashamed टू बी प्लेइंग द काइट्स ऑल डे लॉन्ग, वो बोलता है भैया बोलता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती पूरे दिन पतंगे उड़ाते हुए। डोंट यू रियलाइज दैट यू आर इन 8th क्लास, वो बोलता है तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि तुम 8वीं कक्षा में हो यानी 8th क्लास में हो। एंड यू आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास, वो बोलते तुम अब कोई छोटी क्लास में नहीं पढ़ रहे हो। इफ यू थिंक आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू एंड यू आई कांट से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग। वो बोलता है अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुमसे बस 1 क्लास आगे हूं तो तुम मतलब फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता, तो तुम गलत हो। आई एम 5 years older than you are, I will always be understanding doesn't come only from reading books। वो बोलता है अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता, तो ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। क्योंकि मतलब जो भैया है वो फेल होता था, इसीलिए मुन्ना उससे सिर्फ 1 क्लास ही पीछे था, और भैया मतलब फेल होता था इसीलिए वो 1 ही क्लास में है। तो वो बोल रहा है कि मतलब वो मतलब ऐसे साल में तो वो बड़ा है ना, मतलब ईयर्स में वो उससे 5 years ओल्डर है। तो वो बोल रहा है कि अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम मुझसे 1 ही क्लास पीछे हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता, वो बोल रहा है नहीं, मैं तुम्हें बोल सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। वो बोलता है कि जो अंडरस्टैंडिंग है यानी जो समझने की वो होते हैं, मतलब वो तुम बुक से ही नहीं समझते, उसमें हमें याद भी करना पड़ता है। लुक एट माँ बाबा, Ma has never gone to school and Baba has only passed 5th class.
तो वो बोलते देखो माँ बाबा को देखो, माँ ने कभी स्कूल नहीं गई है और जो बाबा है वो सिर्फ 5th क्लास तक पास हुए हैं। मुन्ना मुन्ना बोलता है रियली भैया, दैट इज दैट ट्रू? मुन्ना बोलता है क्या भैया ये सच है? भैया भैया बोलता है यस, देयर आर 1,000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन you or me, and even if we have studied the wisdom of whole world, ma baba will always have the right to explain to us and correct us. वो बोलता है अगर यहाँ पे 1,000 चीजें तो उनको हमसे ज्यादा पता है, तुमसे और मुझसे ज्यादा पता है। और उन लोग अगर हम पूरा मतलब दुनिया भी पढ़ ले, मतलब विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड हम पूरी दुनिया भी पढ़ ले, तो तब भी माँ बाबा ही राइट रहेंगे। वो हमको बताते हैं कि मतलब क्या सही है और जो कुछ वो हमें राइट थिंग एक्सप्लेन करते हैं। नाउ वॉट वुड यू डू इफ आई वर फॉल सिक टूडे? वो भैया बोलता है अगर मैं आज मैं सिक मतलब बीमार पड़ जाता हूँ तो तुम क्या करोगे? मुन्ना मुन्ना बोलता है आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्पिटल। वो बोलता है मुझे नहीं पता भैया मैं क्या करूंगा, मैं बाबा को बताऊंगा और वो आपको फिर हॉस्पिटल लेके जाएंगे। भैया आहा, आई हैड एक्सपेक्ट दिस आंसर। वो बोलता है हाँ, मैंने ये आंसर तुमसे उम्मीद की थी कि तुम यही बोलोगे। नाउ बाबा वुड not get upset. He would first try to find out what was wrong with the, and then he would call a doctor. वो बोलता है फिर उसके बाद मतलब जो बाबा है वो अपसेट नहीं होंगे, पहले वो देखेंगे कि गलत क्या हुआ है, मतलब फिर उसके बाद वो डॉक्टर को कॉल करेंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस। वो बोलता है कि बाबा को सब कुछ पता होता है कि मतलब वो क्या करना है हमें, उनको हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। मुन्ना विथ टीयर्स इन हिज आईज, मुन्ना की आंखों में आंसू होता है। भैया आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज ट्रू। मुन्ना हक्स भैया हक्स मुन्ना लविंगली, भैया वो है वो उसको हक कर लेता है, यानी हक कर लेता है उसको प्यार से। भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, बट इफ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू। वो भैया बोलता है कि मतलब मुझे भी खेलना पसंद है, पतंगे उड़ाना पसंद है, पर अगर मैं भी खेलूंगा तो फिर मैं तुम्हें कैसे देखूंगा? यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया बोलते हैं कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो, फिर मैं तुम्हारे लिए कैसे पैसे कमाऊंगा? मुन्ना बोलता है आई लव यू भैया। ये थे ये था चैप्टर, ये इसका पार्ट 1 था। इसमें सिर्फ मैंने यहाँ पे रीडिंग करवाई और चैप्टर एक्सप्लेनेशन था। इसके पार्ट 2 में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।